नमस्कार। चलिए आज भारत चीन सीमा की उस कहानी को परत दर परत खोलते हैं जो दशकों से एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। जी हाँ, हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है, ऊंचे बर्फीले हिमालय के बीच। ये सिर्फ भूगोल की कहानी नहीं है, ये आज की राजनीति की भी कहानी है। इस कहानी का जो पहला और सबसे अहम अध्याय है वो हमें सीधे ले जाता है साल 1962 में, और इसका सेंटर पॉइंट है अक्साई चिन। यहीं से आप कह सकते हैं इस पूरे विवाद की नींव पड़ी। तो हुआ ये कि अक्साई चिन का इलाका, जो हमेशा से भारत के जम्मू और कश्मीर का हिस्सा माना जाता था, 1962 की लड़ाई के बाद चीन के कंट्रोल में चला गया। यहीं से ये पूरा मसला शुरू हुआ जो आज तक इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, हम बात कर रहे हैं पूरे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की। अब ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, दिल्ली से गोवा तक का जो पूरा एरिया है, लगभग उतना ही बड़ा है ये इलाका। जी हाँ, इतना बड़ा हिस्सा आज भी चीन के कब्जे में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। इसमें एक नया मोड़ तब आया जब एक तीसरे देश ने एंट्री ली, और वो था पाकिस्तान। इसने इस समीकरण को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। जरा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और ठीक एक साल बाद 1963 में पाकिस्तान ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान ने शक्सगाम वैली को चीन को एक तोहफे के तौर पर दे दिया। अब ये जो तोहफा शब्द है ना, ये सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना है नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो जमीन थी जिस पर भारत हमेशा से अपना हक जताता आया है। तो ये शक्सगाम वैली आखिर है क्या? ये करीब 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा था। इसकी सबसे बड़ी अहमियत यही है कि जिस जमीन पर दावा भारत का था, उसे पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। इससे ये पूरा विवाद और गहरा हो गया। चलिए अब कहानी के एक और अहम मोड़ पर आते हैं, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ मामला कब्जे का नहीं है, बल्कि यहाँ बात है चीन के एक पूरे भारतीय राज्य पर लगातार किए जा रहे दावे की। इस मुद्दे पर दोनों देशों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल अलग। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश देश का एक अभिन्न अंग है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ चीन इस पूरे राज्य को दक्षिण तिब्बत बताकर अपना दावा पेश करता है। तो ये ऐतिहासिक विवाद अब हमें आज के दौर में ले आता है, जहां सीमा पर तनाव सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार हिंसक झड़पों में भी बदल जाता है। और इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण है गलवान। इन झड़पों को समझने से पहले LAC को समझना जरूरी है। यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सीधी भाषा में कहें तो ये वो लाइन है जो भारत और चीन की सेनाओं को अलग करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तौर पर तय बॉर्डर नहीं है। साल 2020 गलवान घाटी में यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। हुआ ये कि चीनी सेना ने LAC के पास के इलाके में घुसपैठ की, जिसके बाद दोनों सेनाओं में एक बहुत ही हिंसक झड़प हुई, और इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों की जानें गईं। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि इंसानी जानों का भी सवाल है। तो इस पूरी कहानी के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां सामने एक अनसुलझा सवाल है, एक ऐसी कहानी जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। तो इस गतिरोध, इस डेडलॉक की असली वजह क्या है? इसे 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, भारत का स्टैंड साफ है, उसकी जमीन का एक एक इंच उसका है। दूसरा, चीन ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। और तीसरा, चीन अरुणाचल जैसे दूसरे इलाकों पर भी अपना दावा ठोकता रहता है। बस इन्हीं 3 पॉइंट्स पर पूरा विवाद अटका हुआ है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि अगर सीमा पर इतना तनाव है, इतनी कड़वाहट है, तो फिर भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ता ही क्यों जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का रिश्ता कितना जटिल होता है।